हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। हम लोग रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग इसकी भूमिका और काल विभाजन को कल पढ़ चुके हैं। आज हम लोग आदिकाल के प्रकरण 1 और प्रकरण 2 को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग भूमिका और काल विभाजन जो कि कल पढ़ चुके हैं उसके नोट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोग फिर आदिकाल को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो शुक्ल जी ने भूमिका में बताया है वृत्त संग्रह, बड़ा कविवृत्त संग्रह और बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह के बारे में। तो वृत्त संग्रह उन्होंने शिव सिंह सरोज को बोला है। इसका प्रकाशन वर्ष 1883 है। इसके रचनाकार हैं शिव सिंह सेंगर। बड़ा कविवृत्त संग्रह शुक्ल जी ने जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ को बोला है। इनके ग्रंथ का नाम है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इसका प्रकाशन वर्ष 1889 ईस्वी। बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह शुक्ल जी ने मिश्र बंधु विनोद को बोला है। इसके रचनाकार मिश्र बंधु हैं। मिश्र बंधु विनोद जो है वो 4 भागों में कुल विभाजित है, जिसके पहले 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ था और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। ये प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है कि चौथे भाग का प्रकाशन कब हुआ था। मिश्र बंधुओं में 3 लोग आते हैं, सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, जिसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि शुक, श्याम और गणेश। इस तरीके से आप इन मिश्र बंधुओं को याद कर सकते हैं। फिर आगे शुक्ल जी बताते हैं कि काशी की जो नागरी प्रचारणी सभा थी उसने सरकार की आर्थिक सहायता से हिंदी की पुस्तकों की खोज का काम अपने हाथ में लिया था और 1900 से 1911 तक की खोज को उन्होंने अपनी 8 रिपोर्टों में प्रस्तुत किया। इन्हीं रिपोर्टों का प्रयोग करके मिश्र बंधुओं ने अपना ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद लिखा था। फिर आगे ये पंक्ति दी हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में आ भी चुकी है। 700-800 वर्षों की संचित ग्रंथ राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत्व सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी हुई उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। फिर आगे शुक्ल जी काल विभाजन के बारे में बताते हैं कि उन्होंने काल विभाजन और नामकरण किस आधार पर किया है। तो शुक्ल जी ने काल विभाजन और नामकरण के संबंध में 2 तर्क दिए हैं। पहला तर्क दिया है कि किसी काल में विशेष ढंग की पुस्तकों के आधार पर काल विभाजन और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के आधार पर किया गया। यानी किसी काल में अगर एक कंटेंट की ज़्यादा पुस्तकें मिली हैं तो उसी आधार पर उस काल का विभाजन कर दिया गया है, काल विभाजन और नामकरण कर दिया गया। और दूसरा तर्क दिया है उन्होंने काल विभाजन और नामकरण का कि ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर जिस काल में एक तरीके की ग्रंथों की प्रसिद्धि ज़्यादा थी उस आधार पर उस काल का नामकरण कर दिया गया है। फिर हम जब आगे पढ़ते हैं तो शुक्ल जी ने आदिकाल के बारे में बताया है कि उन्होंने आदिकाल को के अंतर्गत कितनी रचनाओं को रखा है। तो आदिकाल को उन्होंने वीर गाथा काल बोला है और इसके अंतर्गत कुल 12 ग्रंथों को रखा है, जिसमें उन्होंने 2 प्रकार की रचनाओं को रखा है, एक अपभ्रंश की, दूसरी देश भाषा यानी बोलचाल की। अपभ्रंश के अंतर्गत उन्होंने कुल 4 ग्रंथों को रखा है, विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। इसे आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि विजय हमारी की कीर्ति पताका। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं इन 4 ग्रंथों को क्रम से। और देश भाषा बोलचाल के ग्रंथ हैं खुमान रासो, बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमंग, जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां, विद्यापति की पदावली। इसमें खुसरो की पहेलियां, विद्यापति की पदावली और बिसल देव रासो इन 3 ग्रंथों को छोड़कर शेष ग्रंथों को उन्होंने वीर गाथात्मक ग्रंथ की श्रेणी में रखा है और इसी आधार पर उन्होंने आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल किया है। फिर शुक्ल जी आगे बताते हैं कि मिश्र बंधुओं ने इस आदिकाल के भीतर इतनी पुस्तकों की और नामावली दी है। यानी ये पुस्तकों के बारे में तो दिया ही है और साथ ही और 10 पुस्तकों के नाम दिए हैं, जिसमें उन्होंने दिया है नाम भगवद गीता, वृद्ध नौकार, वर्तमाल, संवत्सार, पत्तली, अनन्य योग, जम्बू स्वामी रामा, रेवत गिरी रासा, नेमिनाथ चौपाई और उवेशमाला कहा। उवेशमाला यानी उपदेशमाला, जिसमें वो भगवद गीता को पीछे की रचना बताते हैं शुक्ल जी, और वृद्ध नौकार, जम्बू स्वामी रामा और नेमिनाथ चौपाई को जैन धर्म तत्व निरूपण के ग्रंथ बताते हैं। और शुक्ल जी
पीछे बता चुके हैं कि जैन धर्म के तत्व निरूपण संबंधी ग्रंथों को साहित्य की श्रेणी में नहीं रखते हैं। तो पेपर में प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि किस इतिहासकार ने जैन धर्म तत्व निरूपण संबंधी ग्रंथों को इतिहास के अंतर्गत नहीं माना है, तो वो शुक्ल जी हैं। फिर वो बताते हैं कि वर्तमान और संवत्सार जो ग्रंथ हैं वो नोटिस मात्र हैं, और पत्तली जो ग्रंथ है वो उसमें नंद के जीवनार का वर्णन है। छठी पुस्तक जो है वो अनन्य योग यानी योग की पुस्तक है, और रेवत गिरी रासा गुजरात के रेवत पर्वत का वर्णन है उसमें। फिर शुक्ल जी आगे बताते हैं कि उन्होंने भक्ति कालों को कितने भागों में विभाजित किया है। भक्ति काल को शुक्ल जी ने 2 भागों में विभाजित किया है, निर्गुण धारा और सगुण धारा। फिर सगुण धारा को 2 भागों में डिवाइड किया है, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा यानी सूफी शाखा। और सगुण धारा को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। फिर ये आगे 1-2 इम्पोर्टेंट पंक्तियां दी थी कि किसी काल के विस्तार को यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर 2 हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता, जब तक पूर्व और उत्तर के अलग अलग लक्षण ना बताए जाएंगे। दूसरी पंक्ति है, रीति काल के संबंध में 2 बातें और कहनी है। इस काल के कवियों के परिचयात्मक ग्रंथों की छानबीन में मैं अधिक नहीं प्रवृत्त हुआ हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य का इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, ना कि कवि कीर्तन करना। यहाँ पे शुक्ल जी ने आगे बताया है कि उन्होंने जो रीति काल लिखा था उसमें उन्होंने मिश्र बंधु विनोद से सहायता ली है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। ये पंक्ति पेपर में आ चुकी है, और ये वाली भी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। फिर आगे शुक्ल जी बताते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से जनवरी 1929 में निकल चुका है। यानी हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो पहले हिंदी साहित्य के विकास के नाम से प्रकाशित हुआ था। ये प्रश्न यूपी टीजीटी में पूछा गया था। फिर शुक्ल जी बताते हैं कि उन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ लिखने में कितनी पुस्तकों का सहयोग लिया, तो उन्होंने 4 पुस्तकों का सहयोग लिया, जिसमें है मिश्र बंधु विनोद, हिंदी गोविंद रत्नमाला, कविता कौमुदी, ब्रज माधुरी सार। मिश्र बंधु रीतिकाल वाला प्रकरण लिखने में उन्होंने इस बुक से सहायता ली है, और हिंदी गोविंद रत्नमाला की रचनाकार श्याम सुंदर दास, कविता कौमुदी पंडित नामनरेश त्रिपाठी, ब्रज माधुरी सार श्री वियोगी हरि। और आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखने में उन्होंने केदारनाथ पाठक से सहायता ली है। फिर आगे शुक्ल जी काल विभाजन देते हैं कि उन्होंने अपने पूरे इतिहास ग्रंथ को 4 कालों में विभक्त किया है। और एक बात इम्पोर्टेंट, शुक्ल जी ने इस इतिहास ग्रंथ में 900 वर्षों के इतिहास को सम्मिलित किया है। पहला काल है आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल को वीर गाथा काल कहते हैं, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल रीति काल, आधुनिक काल गद्य काल। इसका समय आप लोग देख लेंगे। और शुक्ल जी ने समय जो संवत में ही दिया है हमेशा, ये आप लोग याद रखेंगे। और हम लोग आदिकाल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आदिकाल को शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा है, ये हम लोग देख चुके हैं पीछे। और इसका समय उन्होंने 1050 से 1375 माना है। और एक इम्पोर्टेंट बात कि पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि आदिकाल को कितने प्रकरणों में डिवाइड किया है शुक्ल जी ने, तो आदिकाल को शुक्ल जी ने 4 प्रकरणों में डिवाइड किया है। प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्रकृति का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। तो यहाँ पर शुक्ल जी कह रहे हैं कि उन्होंने प्राकृत की अपभ्रंश अवस्था से शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। प्राकृत की कुल 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। पहली है पाली, दूसरी प्राकृत और तीसरी है अपभ्रंश। तो इस अपभ्रंश अवस्था से ही शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण से लगता है।
यानी जो अपभ्रंश के पद्यों का सबसे पुराना पता जो चलता है वो तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की रचनाओं से पता चलता है। मुंज और भोज के समय यानी 1050 से के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता था। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल 1050 से लेकर संवत 1375 तक अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। तो शुक्ल जी यहाँ पे अपभ्रंश को शुक्ल जी ने 3 नामों से पुकारा है। एक तो उन्होंने प्राकृत की अंतिम अवस्था बोला है उसको, अपभ्रंश को प्राकृत की अंतिम अवस्था। दूसरा उन्होंने यहाँ पे बोला है पुरानी हिंदी। और तीसरा नाम दिया है प्राकृताभास हिंदी। ये यहाँ पे दिया है, ये देखिए प्राकृताभास हिंदी। तो इस तरह उन्होंने अपभ्रंश को 3 नामों से पुकारा है, प्राकृत की अंतिम अवस्था, पुरानी हिंदी और प्राकृताभास हिंदी। ये आप लोग अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे। यद्यपि जनश्रुति इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती है और संवत 770 में भोज के पूर्व पुरुष राजा मान के सभासद पुष्य नामक किसी बंदीजन का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है। ऐसा शिव सिंह सरोज में दिया हुआ है, पर इसका कहीं कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। यानी कि आदिकाल की जो दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्ष के भीतर जो है वो धर्म, नीति, श्रृंगार सब प्रकार की रचनाएं मिल रही थी। तो किसी एक ढंग की प्रवृत्ति का पता नहीं चलता है। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब मुसलमानों की चढ़ाइयों का प्रारंभ होता है तब से हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बनती हुई पाते हैं। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि की फुटकल दोहे राजसभा में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं, पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसके लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। यानी कि आदिकाल में जब से रचनाएं फिर होने लगी, पहले तो इस तरीके की रचनाएं मिल रही थी मिली जुली, फिर उसके बाद में फिर राजसभाओं में जो कवि रहा करते थे वो उन्हीं की प्रशंसा में ग्रंथ लिखते थे। तो उसी आधार पे शुक्ल जी ने आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल किया है। दूसरी बात है इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने योग्य यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें तो कुछ असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास, प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध हिंदी है। फिर देखिए यहाँ पे प्राकृताभास हिंदी कहते हैं अपभ्रंश को। इस अपभ्रंश प्राकृताभास हिंदी का अभिप्राय यह है कि उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है जिस समय की इसकी रचनाएं मिलती हैं, यह उस समय के कवियों की भाषा है। कवियों ने काव्य परंपरा के अनुसार साहित्य प्राकृत के पुराने शब्द तो लिए ही हैं, जैसे पीछे की हिंदी में तत्सम शब्द लिए जाने लगे थे, विभक्तियां, कारक चिन्ह, क्रियाओं के रूप आदि। यानी पहले जो कवि रचनाएं करते थे वो उस समय की भाषा न लेकर अपने से बहुत पुरानी भाषा का प्रयोग करते थे रचनाओं में। आदि भी बहुत कुछ अपने समय से 100 वर्ष पुराने रखे हैं। बोलचाल की भाषा घिस घिसाकर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी सारी वही रूप ना लेकर कवि चरण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे जो उनसे 100 वर्ष पहले की कवि परंपरा रखती चली जाती थी। यानी वो उस समय प्रचलित भाषा नहीं लेते थे अपने ग्रंथों में लिखने के लिए, वो अपने से 100 वर्ष पुरानी जो भाषा थी उन भाषाओं में रचनाएं करते थे। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या
उसकी कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य में एक और तो पुरानी परंपरा के कवि संभवतः शारंगधर हमीर की वीरता का ऐसी भाषा में वर्णन कर रहे हैं। हमीर रासो शारंगधर। चलिए वीर हमीर पाम्भर मेगड़ी कंपई दिगमगड़ा अंधार धोले सुर रहे अच्छई। दूसरी ओर खुसरो मियाँ दिल्ली में बैठे ऐसी बोलचाल की भाषा में पहेलियाँ और मुकरियाँ कह रहे हैं। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। यानी ये भी सेम समय के हैं और ये भी, लेकिन इन लोगों की भाषा में कितना अंतर है। इस प्रकार 15वीं शताब्दी में एक और तो विद्यापति बोलचाल की मैथिली के अतिरिक्त इस प्रकार की प्राकृत पुरानी काव्य भाषा भी बनते रहे कि बालचंद विज्जावई भाषा दुहु नहीं लग गई दुज्जन आशा। यानी कि एक और तो विद्यापति इस तरीके की भाषा में लिख रहे हैं और दूसरी ओर इस तरीके की भाषा में। तो उस टाइम कवि जो थे वो अपने समय से चल रही भाषा की पुराने टाइम की भाषा को लेकर रचनाएं करते थे और दूसरी ओर कबीरदास अपनी अटपटी बानी इस बोली में सुना रहे हैं। अच्छा, ये सब 15वीं शताब्दी के बारे में ही बता रहे हैं। अगिन जो लागी नीर में कंदो जलिया झारी उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे बिचारे बिचारे। सारांश यह है कि अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। एक ही कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का व्यवहार किया है, पुरानी अपभ्रंश भाषा का और बोलचाल की देसी भाषा का। यानी ये जो है पुरानी अपभ्रंश भाषा है और ये देसी भाषा जो कि उस समय प्रचलित थी। देसिल बनना सब जन मिट्टा ते तैसन जपाऊं आवहट्टा। और वे इन भाषाओं का भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप से सूचित भी किया है कि अर्थात देसी भाषा यानी बोलचाल की भाषा सबको मीठी लगती है, इससे वैसा ही अपभ्रंश यानी देसी भाषा का मिला हुआ मैं कहता हूँ। विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा है। यानी अपभ्रंश से भिन्न जो उस समय जो भाषा चल रही थी बोलचाल की भाषा को उन्होंने देसी भाषा कहा है। अतः हम भी इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार करेंगे। इस आदिकाल के प्रकरण में पहले हम अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करके तब देसी भाषा की रचनाओं का वर्णन करेंगे। पहले शुक्ल जी अपभ्रंश की रचनाओं का उल्लेख करेंगे, उसके बाद में देसी बोलचाल की। अब हम लोग प्रकरण 2 पढ़ेंगे, इसका नाम है अपभ्रंश काव्य। फिर आएगा देसी भाषा काव्य, उसके बाद में फिर फुटकल रचनाएं। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। यानी प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही, जो पीछे की जैसा कि वो बता चुके हैं। पहले जैसे गा था या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थी। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। यानी कि जो जैन और बौद्ध धर्म के धर्माचार्य थे वो अपने धर्म के प्रचार के लिए भी इस भाषा का उपयोग करते थे और उपदेश भी इसी भाषा में देते थे, यानी अपभ्रंश भाषा में। प्रकृति से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया, काव्य रचना के लिए ऋण हो गया। यानी कि जो पुराना हो जाता था वही रचनाओं में यूज होता था, तो जो पुराना हो गया उसको फिर वो लोग यूज करने लगे रचनाओं में। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला। जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देसी भाषा कहलाती रही। जब वह साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। यानी जब तक वो बोलचाल में यूज में रही तब तक वो देश भाषा कहलाती रही, और जब उसका व्यवहार साहित्य में होने लगा यानी रचनाओं लिखने में होने लगा तब अपभ्रंश भाषा का व्यवहार होने लगा उसके लिए। भरत मुनि विक्रम की 3वीं शताब्दी ने अपभ्रंश नाम न देकर उसे देश भाषा कहा है, लोक भाषा को देश भाषा कहा। यानी उन्होंने भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा कहा है, देश भाषा ही कहा है। वररुचि के प्राकृत प्रकाश वररुचि के ग्रंथ का नाम दिया है, यहाँ प्राकृत प्रकाश में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है।
यानी वर्ग रुचि ने अपने प्राकृत प्रकाश में अपभ्रंश का उल्लेख नहीं किया है। अच्छा, भरत मुनि के ग्रंथ का नाम आप लोगों को पता है? भरत मुनि के ग्रंथ का नाम है, यहाँ भरत मुनि, यहाँ लिख देते हैं। भरत मुनि के ग्रंथ का नाम है नाट्यशास्त्र, जिसको इन्होंने पंचम वेद भी कहा है। अपभ्रंश नाम पहले पहल बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। यानी कि अगर देखें कि सबसे पहले अपभ्रंश का नाम, शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो अपभ्रंश का शब्द का सबसे पहले प्रयोग बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय ने किया था अपने शिलालेख में, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन, जिसका समय है विक्रम संवत 650 के पहले, को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। भामह विक्रम की 7वीं शताब्दी ने भी तीनों भाषाओं का उल्लेख किया, यानी संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश का तीनों भाषाओं का उल्लेख भामह ने भी किया। और भामह के ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार। इस तरीके से चीज़ों को जब आप रिलेट करते हुए पढ़ेंगे तो चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। और इनका समय दिया है विक्रम की 7वीं शताब्दी। बाण ने हर्षचरित्र, यहाँ भी 2-3 बुकों के नाम दिए हुए, इनको आप लोग नोट कर लेंगे, यही बुकें पेपर में पूछी जाती हैं। फिर बाण ने हर्षचरित्र में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी से लगता है। यानी अपभ्रंश में रचना कब से हो रही है? विक्रम की 7वीं शताब्दी से हो रही है, ये पता चलता है यहाँ से। उस काल की रचना के नमूने बौद्धों की वज्रयान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच मिलते हैं। संवत 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए, उन्होंने भी श्रवकाचार नाम की एक पुस्तक दोहों में बनाई, जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए है। जैसे जो जीव सासण भाष्यऊ सो मई कहियऊ सारू, जो पालई सई भाऊ करी सो सरी पावई पारू। देवसेन का समय 990 दिया है संवत। इन्हीं देवसेन ने दब सहाव प्यास, ये रचना इनकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसका अनुवाद किसने किया था, ये पेपर में पूछा गया था एक बार। द्रव्य स्वभाव प्रकाश नामक एक और ग्रंथ दोहों में बनाया, जिसका पीछे से माइल धवल ने गाथा साहित्य की प्राकृत में रूपांतर किया था। तो पेपर में प्रश्न ये पूछा गया था कि देवसेन के दब सहाव प्रकाश का अनुवाद किसने किया था, तो माइल धवल ने किया था। इसके पीछे तो जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं मिलती हैं, जैसे श्रुति पंचमी, कथा, योग सार, जसहर चरियु, रण कुमार चरियु इत्यादि। ध्यान देने की बात यह है कि चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई, दोहे की पद्धति ग्रहण की गई है। यानी पहले जो रचनाएं हुई हैं उसमें दोहे और चौपाई का ही अधिकतर यूज किया जाता था। पुष्यदंत का समय 1029 के आदि पुराण और उत्तर पुराण, पुष्यदंत के 2 ग्रंथों का यहाँ पे जिक्र किया है शुक्ल जी ने, आदि पुराण और उत्तर पुराण का, जो कि चौपाइयों में है। उसी काल के आसपास का जसहर चरियु यानी यशधर चरित्र भी चौपाइयों में रचा गया। जैसे बीणु बीणु धवणेन सयणु क्यों हल्लई, बीणु जीवेण देहु क्यों चल्लई, बीणु जीवेण मोह को पावई, तुम्हारी सु क्यों अपई आवई। दोहे चौपाई दोहे की यह परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस में तथा छत्र प्रकाश ब्रजविलास, सबल सिंह चौहान के महाभारत, ये पुस्तक पेपर में पूछी जा सकती है कि महाभारत के रचयिता कौन है, तो सबल सिंह चौहान है, इत्यादि अनेक आख्यान काव्यों में पाते हैं। यानी जो चौपाई और दोहे की परंपरा है ये इन ग्रंथों में देखने को मिलती है। बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भाग में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंच गया। ये बिहार से आसाम तक फैले थे। तो बौद्ध धर्म के लोग कहाँ से कहाँ तक फैले थे? बिहार से आसाम तक। और सिद्ध कहलाते थे। 84 सिद्ध इन्हीं में हुए, जिनका परंपरागत स्मरण जनता को अब भी है। इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे।
राजशेखर की रचना है कर्पूर मंजरी, ये पेपर में पूछी गई थी। में भैरवानंद नाम के ऐसे ही एक सिद्ध योगी का समावेश किया गया है। इस प्रकार जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से पाया जाता है। कब से पाया जाता है? 10वीं शताब्दी से। जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ न कुछ बना रहा। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक विद्यापीठ इनके अड्डे थे। यानी बिहार में जो नालंदा और विक्रमशिला विद्यापीठ है ये इनके अड्डे थे। बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब उजाड़ा तब से तितर बितर हो गए। बहुत से भोट आदि अन्य देशों को चले गए। 84 सिद्धों का नाम ये हैं: लुहीपा, लिलापा, विरूपा, ढुम्बिपा, शबरीपा, सरहपा, कंकालीपा, मीनपा, गुरच्छपा, चौंगरीपा, वीणापा, शांतिपा, तंतिपा, चमरीपा, खंडपा, नागार्जुन, कन्हपा, कर्णिपा, थगनपा, नरोपा, छिलपा, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा, दोखंदीपा, अजागीपा, कालपा, धोम्बिप्पा, कंकड़पा, कमरीपा, ढेम्बिप्पा, भदेपा, तधेपा, कुकरीपा, कुचप्पा, धर्मपा, महीपा, अचंतिपा, भल्लपा, नलिनपा, भुसुकपा, इंद्रभूति, मेकोपा, कुठालीपा, कमरीपा, जलंधरपा, राहुलपा, घवरीपा, धोकरीपा, मेदिनीपा, पंगजपा, घंटापा, जोगीपा, चेलुकपा, गुंडरीपा, निगुणपा, जयंत, चपरटीपा, चंपकपा, भीखनपा, भलीपा, कुमारीपा, चौरीपा, मणिभद्रपा। इन 84 सिद्धों में 3 योगिनियाँ थीं। इनके नाम आप लोग देखेंगे, मणिभद्रपा कनखलापा योगिनी थी और एक यहाँ पे ये लक्ष्मीकरा। 3 योगिनी थी 84 सिद्धों में। कलकल्पा, कतालिपा, धौरीपा, उधरीपा, कपालपा, कीलपा, सागरमपा, सर्वभक्षपा, नागबोधिपा, दारीपा, पुतलिपा, पन्हपा, कोकालिपा, अनगपा, समुद्रपा और भलीपा। ये 84 सिद्धों के नाम आप लोग देख लेंगे, केवल हो सकता है पेपर में पूछ लिए जाएं कि ये है इनमें 84 सिद्धों में कि नहीं, इस तरीके से पूछा जा सकता है। वैसे अभी तक इससे प्रश्न आए नहीं हैं। पा जो है आदरार्थ पाद शब्द है। इस सूची के नाम पूर्वापर कालानुक्रम से नहीं है। इनमें से कई एक समसामयिक थे, यानी एक ही टाइम के थे। कई लोग जो थे उनमें एक ही समय के थे। वज्रयान शाखा में जो योगी सिद्ध नाम से प्रसिद्ध हुए, वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। इससे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में बराबर सुनाते रहे, क्योंकि संस्कृत रचनाएं तो जनता की समझ में आएंगी नहीं। इसलिए वो जो उस समय जो प्रचलित भाषा थी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा में वो रचनाएं करते थे, जिससे वो उन लोगों के समझ में भी आए। उनकी रचनाओं का एक संग्रह पहले हरप्रसाद शास्त्री ने बंगला अक्षरों में बौद्ध गान ओ दोहा, ये पूछा गया था पेपर में कि सिद्धों की रचनाओं का संग्रह किसने किया है, तो हरप्रसाद शास्त्री ने किया है बौद्ध गान ओ दोहा के नाम से निकाला था। पीछे त्रिपिटिकाचार्य राहुल संस्कृतायन ने भोट देश में जाकर सिद्धों की और बहुत सी रचनाएं लाए। सिद्धों में सबसे पुराने सरोज वज्र नाम है, जिनका काल विनयतोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690 निश्चित किया है। उनकी रचना के नमूने दिए जाते हैं। अच्छा, इसमें जो शुक्ल जी ने समय माना है वो माना है 690 संवत 690, लेकिन राहुल संस्कृतायन जी ने, और इसकी ईस्वी हो जाएगी 633, लेकिन राहुल संस्कृतायन जी ने वही इसका समय 769 माना है। ये पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि शुक्ल जी ने सरहपा का समय क्या माना है, तो शुक्ल जी ने सरहपा का समय 769 ईस्वी माना है। सॉरी, राहुल संस्कृतायन ने 769 ईस्वी माना और शुक्ल जी ने 633 ईस्वी। अंत साधना पर जोर और पंडितों को फटकार। पंडिय साल सत्य बखायण देहे रुद्ध बसंत न जाड़ई अमड़ा गमण राते विखंडिये तोड़ी निर्णजय भाड़ई हऊ पंडिये। यही मन पवन न संचरई रवि शशि नहीं प्रवेश तही बट चित्त विषाम करु सरे कहिए अवेश।
अच्छा, ये जो पंक्तियां हैं ये सरहपा की हैं। धाणे चंदमणि जिमि उज्जव करेई, परम महासु एणु कढ़े दुरी अशेष हरेई, जीवंत है सो नई नौ जरई सो अजरामर होई, उरु उपैसे विमलई सो पण धरना कोई। दक्षिण मार्ग को छोड़कर वाम मार्ग ग्रहण करने का उपदेश देते थे सिद्ध। नाद न बिंदु न नवी न शशि मंडल, चिरार सभाबे मुकल, उरु रे उजु छाणे माह लेव बंक, नेहाई मोहि मा जाहु रे रंक। यहाँ पे हम लोग इनका समय देख लेंगे। लोहिपा या लुइपा का समय संवत 830 शुक्ल जी ने माना है। यहाँ पे इनके गीतों में कुछ उद्धरण दिए हुए, मैं यहाँ पे आप लोगों को इम्पोर्टेंट बता देती हूँ। ये इम्पोर्टेंट है। कहा तरुवर पंच विड़ाल, चंचल चिये पैठो काल, दिट्ट करिय महासुख परिमाण, लुई भड़ई गुरु पुछिय जान। ये इम्पोर्टेंट है और ये पेपर में पूछा गया था। और यहाँ पे विरूपा का समय 900 के लगभग माना है। कण्हप्पा का समय भी 900 के लगभग है, 900 के उपरांत है। फिर यहाँ पे दिया है वज्रयानियों की योग तंत्र साधनाओं में मध स्त्रियों विशेषतः डोमिनी रजगी का आदि का आबाद सेवन एक आवश्यक अंग था। सिद्ध कण्हप्पा डोमिनी का आह्वान गीत इस प्रकार गाते हैं कि नगर बहिरे डोमी तोहरी कुड़िया छई, छोई जाई सो बाह नाड़िया। ये पंक्तियां पेपर में पूछी गई थी और पूछा गया था कि ये किसकी पंक्तियां हैं, तो ये कण्हप्पा की पंक्ति है। ये आप लोग देख लेंगे, मैं पीडीएफ आप लोगों को सेंड कर दूंगी। कपालिपा जोगियों से बचे रहने का उपदेश घर में सास नंद आदि देती ही रहती थी, पर वे आकर्षित होती थी जैसे कृष्ण की ओर गोपियां होती हैं। थोड़ा घट के भीतर का विहार देखिए। नाड़ी शक्ति दिय धरिय खदे, आन है डमरू बाजई बीर नदे, कान कपाली जोगी पैठो अचारे, देह नारी बिहरई एकारे। इसी ढंग का कुकरीपा का समय दिया है 900 के उपरांत का एक गीत लीजिए। ससुरी नींद गेल बहुड़ी जगए, कानेट चोर नीलका गई मगए, दिवसई बहुड़ी काणई डरे भा, रति भैले कामरू जा। इसमें आप लोग इनके जो सन दिए हुए हैं यानी जो संवत दिए हुए ये नोट कर लेंगे, क्योंकि ये क्रम से लगाने के लिए पेपर में आते हैं। रहस्य मार्गियों की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार सिद्ध लोग अपनी वाणी को ऐसी पहेली के रूप में रखते थे जिससे कोई बिरला ही बूझ सकता है। सिद्ध तंतिपा की अटपटी वाणी सुनिए। हम लोग आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण किया तब उसमें 5 ध्यानी बुद्धा और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्वों की भावना की गई जो सृष्टि का परिचालन करते हैं। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। तो ये प्रश्न पेपर में आ सकता है कि महासुखवाद का प्रवर्तन कब हुआ। तो ये वज्रयान में जब बौद्ध धर्म बट गया वज्रयान और महायान में, तब ये महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ वज्रयान शाखा में। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। किसके? उपाय और प्रज्ञा के योग से। इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत्व ही समझिए। निर्वाण के 3 अवयव ठहराए गए हैं, शून्य, विज्ञान और महासुख। तो निर्वाण के कितने अवयव ठहराए गए हैं? 3 अवयव, शून्य, विज्ञान और महासुख। उपनिषद में तो ब्रह्मानंद के सुख के परिणाम का अंदाजा करने के लिए उसे सहवास सुख से 100 गुना कहा था, पर वज्रयान में निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख से समान बताया गया। शक्तियों सहित देवताओं के युगनद स्वरूप की भावना चली और उनकी नग्न मूर्तियां सहवास की अश्लील मुद्राओं में बनने लगी, जो कहीं कहीं अब भी मिलती हैं। रहस्य या गुहा की प्रवृत्ति बढ़ती गई और गुहा समाज या श्री समाज स्थान स्थान पर होने लगे। ऊंच नीच की कई वर्ण स्त्रियों को लेकर मदपान के साथ अनेक विभत्स विधान वज्रयानियों की साधना का प्रधान अंग थे। सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री, जिसे शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते हैं, योग या सेवन आवश्यक था। इससे कोई संदेह नहीं। जिस समय मुसलमान भारत आए उस समय देश पूर्वी भागों में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में धर्म के नाम पर दुराचार फैला था।
रहस्यवादियों की सार्वभौम प्रवृत्ति के अनुसार ये सिद्ध लोग अपनी वाणियों के सांकेतिक दूसरे अर्थ भी बताया करते थे, जैसे काटा, तरवर, पंच बिड़ाल। तो यहाँ पर ये पंच बिड़ाल का अर्थ पेपर में पूछा गया था कि पंच बिड़ाल के अंतर्गत कौन नहीं आता है, क्या नहीं आता है। तो बौद्ध शास्त्र में निरूपित पंच प्रतिबंध को पंच बिड़ाल कहा जाता है और इसके अंतर्गत आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह आता है। ठीक, तो ये 5 चीजें आती हैं पंच बिड़ाल के अंतर्गत और ये बौद्ध शास्त्र में निरूपित 5 प्रतिबंध हैं। ध्यान देने की बात यह है कि विकारों की यही 5 संख्या निर्गुण धारा के संतों और हिंदी के सूफी कवियों ने ली। हिंदू शास्त्रों में विकारों की संख्या बंधी संख्या 6 है। हिंदू शास्त्रों में विकारों की संख्या 6 है। गंगा, जमुना, माझे रे, बहई रे, नाई। इला, पिंगला, सुषुम्ना, इसका अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है कि इला, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से शून्य देश की ओर यात्रा। इसी से वे अपनी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहते थे। यानी यहाँ पे सिद्धों की भाषा दी गई है जो कि पेपर में पूछी जाती है, तो वो है संध्या भाषा। ऊपर उद्धृत थोड़े से वचनों से ही इसका पता लग सकता है कि इन सिद्धों द्वारा किस प्रकार के संस्कार जनता में इधर उधर बिखेरे गए। जनता की श्रद्धा शास्त्र के विद्वानों पर से हटाकर अंतर्मुख साधना वाले योगियों पर जमाने का प्रयत्न सरह के इस वचन घट में ही बुद्ध हैं। ये नहीं जानता, आवागमन को भी खंडित नहीं किया, तो भी निर्लज कहता है कि मैं पंडित हूँ। में स्पष्ट झलकता है कि यहाँ पर यह समझ रखना चाहिए कि योग मार्गी बौद्धों ने ईश्वरत्व की भावना कर ली थी, यानी वो अपने आप को ईश्वर समझते थे। प्रत्यात्मे वेदो भगवान उपमा वर्जिता प्रभु सर्वगः सर्वव्यापी च कर्ता हर्ता जगतपति श्रीमान वर्ज सत्तोषो व्यक्त भाव प्रकाश का। ये पंक्तियां जो हैं ये भावानुगत तत्व सिद्धि दारिकपा की शिष्या सहयोगिनी चिंता की हैं। इसी प्रकार जहां रवि, शशि, पवन आदि की गति नहीं, वहां चित्त को विश्राम कराने का दावा रिजु सीधे मार्ग को छोड़कर बंग टेढ़ा मार्ग ग्रहण करने का उपदेश भी है। सिद्ध कन्हपा कहते हैं कि जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग ना करेगा तब तक पंचवणी की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा। वज्रयान में महासुख वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जैसे नमक पानी में। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युग नद स्त्री पुरुष का आलिंगनबद्ध जोड़ा की भावना की गई है। कन्हपा का यह वचन है कि जिमी लोण बिलज्जई पाणी यही तिमी धरणी लई चित्त। इसी प्रकार का घोतक है। कहने की आवश्यकता नहीं कि कौल, कपालिक आदि व्रजयानियों आदि जो थे वो इन्हीं व्रजयानियों से निकले थे। कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, यानी कि जो शुक्ल जी कहना चाहते हैं ये जो कौल कपालिक थे वो इन्हीं बौद्ध धर्म के वज्रयानियों से निकले थे। और कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुहा और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंड पूर्ण हो जाता है, ये वज्रयान शाखा इसका प्रमाण है। गुहा और रहस्य के प्रवेश से वो वज्रयान जो शाखा थी वो विकृत और पाखंड पूर्ण हो गई थी। गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल और भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ यानी गोरक्षपा भी गिन लिए गए हैं। यानी जो गोरखनाथ हैं शुक्ल जी कहना चाहते हैं ये भी 84 सिद्धों में थे, लेकिन इन्होंने जब ये विकृत और पाखंड पूर्ण हो गया तो इन्होंने अपनी दिशा को अलग कर लिया, इन लोग से अपने आप को अलग कर लिया। पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। योगियों की इस हिंदू शाखा ने वज्रयानियों के अश्लील और विभत्स विधानों से अपने को अलग रखा। यद्यपि शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी नाथ पंथ के किसी ग्रंथ जैसे शक्ति संगम तंत्र में मिलती है। गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठियों का प्रवर्तन किया। वज्रयानी सिद्धों की लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। तो यहाँ पे स्थान दिया हुआ है कि जो वज्रयानी थे वो भारत के पूर्वी भाग में रहते थे। गोरख ने अपने पंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों यानी जो सिद्ध थे वो भारत के पूर्वी भाग में रहते थे, लेकिन गोरखनाथ ने चूंकि अपना पंथ को अलग कर लिया था इसलिए उन्होंने अपने पंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भाग यानी राजपूताने और पंजाब में किया। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। जैसे कि पद्मावत में बालनाथ का टीला
आया है। गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं। राहुल सांस्कृत्यायन जी ने वज्रयान सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है, उसके अनुसार उनका समय विक्रम की 10वीं शताब्दी आता है। यानी राहुल सांस्कृत्यायन जी विक्रम की 10वीं शताब्दी उनके अनुसार समय है। उनका आधार वज्रयानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर जोपम कथा है, जिसके अनुसार मीननाथ के पुत्र मत्स्येंद्रनाथ कामरूप के मछुआरे थे और चरपटिपा के शिष्य होकर सिद्ध हुए। पर सिद्धों की अपनी सूची में सांस्कृत्यायन जी ने मत्स्येंद्रनाथ को जलंधर का शिष्य लिखा है, जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आता है। गोरखनाथ के पुत्र मत्स्येंद्रनाथ यानी मच्छंदरनाथ थे, यह तो प्रसिद्ध है। सांस्कृत्यायन जी ने मीननाथ या मीनपा को पाल वंशी राजा देवपाल के समय में अर्थात 900 के आसपास माना है। यह समय उन्होंने किस आधार पर स्थिर किया पता नहीं। यदि सिद्धों की उक्त पुस्तक में मीनपा के राजा देवपाल के समय में होने का उल्लेख होता है तो वे उसकी ओर विशेष रूप से आकर्षित करते हैं। 84 सिद्धों के नामों में हेर फेर होना बहुत संभव है। हो सकता है कि गोरचपा और चौरंगीपा के नाम पीछे से जुड़ गए हों और मीनपा से मत्स्येंद्र का नाम साम्य और अतिरिक्त और कोई संबंध ना हो। ब्रह्मानंद ने दोनों को बिल्कुल अलग माना है। संदेह यह देखकर भी होता है कि सिद्धों की नामावली में और सब सिद्धों की जाति और देश का उल्लेख है, पर गोरक्ष और चौरंगी का कोई विवरण नहीं है। अतः गोरखनाथ का समय निश्चित रूप से विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते नहीं बनता। यानी शुक्ल जी जो हैं वो विक्रम की 10वीं शताब्दी को गोरखनाथ का समय नहीं मानते हैं। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव जो अलाउद्दीन के समय में यानी 1358 संवत में थे, अपने को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा है। उन्होंने यह परंपरा इस क्रम में बताई है: आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, ज्ञानीनाथ, निर्वतीनाथ और फिर ज्ञानेश्वर। यानी इस तरीके उन्होंने अपनी परंपरा बताई है। इस महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय महाराज पृथ्वीराज के पीछे आता है। नाथ परंपरा में मत्स्येंद्रनाथ के गुरु जलंधर नाथ माने जाते हैं। बोध के ग्रंथों में भी सिद्ध जलंधर आदिनाथ कहे गए हैं। सब बातों का विचार करने पर हमें प्रतीत होता है कि जलंधर ने ही सिद्धों में अपनी परंपरा अलग की ओर पंजाब की ओर चले गए। वहाँ कांगड़ी की पहाड़ियों तथा स्थानों में रमते रहे। पंजाब का जलंधर शहर उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है। नाथ संप्रदाय के किसी ग्रंथ में जलंधर को बालनाथ भी कहा गया है। नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ का टीला बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। मत्स्येंद्र जलंधर के शिष्य थे। नाथ पंथियों की अवधारणा ठीक जान पड़ती है, यानी मत्स्येंद्र को जलंधर का शिष्य कहा गया है। मीनपा के गुरु चरपटिपा नाथ हो सकते हैं, पर मत्स्येंद्र के गुरु जलंधर ही थे। सांस्कृत्यायन जी ने गोरख का जो समय स्थिर किया वह मीनपा का राजा देवपाल का समसामयिक और मत्स्येंद्र का पिता मानकर किया है। मत्स्येंद्र का मीनपा से कोई संबंध न रहने पर उक्त समय जानने का कोई आधार नहीं रह जाता और पृथ्वीराज के समय के आसपास ही विशुद्ध कुछ पीछे गोरखनाथ के होने का दृढ़ अनुमान होता है। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, सिद्ध 84 हैं, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 है। 84 सिद्ध और 9 नाथ। अब भी लोग 9 नाथ और 84 सिद्ध कहते सुने जाते हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में मार्ग प्रवर्तकों के नाम गिनाए गए हैं। ये जो 9 नाथ हैं ये उनका संग्रह है, ये गोरक्ष सिद्धांत संग्रह उन्हीं का ग्रंथ है ये। उसमें ये 9 नाथों के नाम बताए गए हैं: नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मल्ल्यार्जुन। इन नामों में नागार्जुन, चरपट, जलंधर सिद्धों की परंपरा में भी हैं। यानी ये जो 4 नाम है सिद्धों की परंपरा में भी आते हैं। नागार्जुन संवत 702 प्रसिद्ध रसायनी भी थे। रसायन पंथ में रसायन की सिद्धि है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इतिहास से इस बात का पता लगता है कि महमूद गजनवी के भी कुछ पहले सिंध और मुल्तान में कुछ मुसलमान आकर बस गए थे, जिनमें कुछ सूफी थे। बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों से प्राणायाम आदि की क्रियाएं सीखी, जिसका उल्लेख मिलता है। अतः गोरखनाथ चाहे विक्रम की 10वीं शताब्दी में हो चाहे 13वीं में, उनका मुसलमानों से परिचित होना अच्छी तरह माना जा सकता है, क्योंकि जैसा कहा जा चुका है कि उन्होंने अपने पंथ का प्रचार पंजाब और राजपुताने में किया।
क्योंकि पीछे बताया जा चुका है कि गोरखनाथ ने अपने आप को उस पंथ से अलग कर लिया था और देश के पूर्वी भागों में प्रचार किया था अपने धर्म का। इतिहास और जनश्रुति से इस बात का पता लगता है कि सूफी फकीरों और पीरों के द्वारा इस्लाम को जनप्रिय बनाने का उद्योग भारत में बहुत दिनों तक चलता रहा। पृथ्वीराज के पिता के समय ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेर आने और अपनी प्रसिद्धि को बहुत दिखाने के गीत मुसलमानों में अब भी गाए जाते हैं। चमत्कारों पर विश्वास करने वाली भोली भाली जनता के बीच अपना प्रभाव फैलाने में इन पीरों और फकीरों को सिद्ध और योग्य से मुकाबला करना पड़ा, जिस कारण प्रभाव पहले से जमा चला आ रहा था। भारतीय मुसलमानों के बीच विशेषतः सूफियों की परंपरा में ऐसी कहानी चली आती है जिसमें किसी पीर ने किसी सिद्ध योगी की करामात में पछाड़ दिया। कई योगियों के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन का भी ऐसा ही करामाती दंगल कहा जा सकता है। ऊपर कहा जा चुका है कि गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी, अतः उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। ईश्वर से मिलाने वाले योग हिंदुओं और मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य साधना के रूप में आगे रखा जा सकता है। यह बात गोरखनाथ को दिखाई पड़ी थी। उसमें मुसलमानों को अप्रिय मूर्ति पूजा और बहुदेव उपासना की आवश्यकता न थी, अतः उन्होंने दोनों के विद्वेष भाव को दूर करके साधना का एक सामान्य मार्ग निकालने की संभावना समझी थी और वे उसका संस्कार अपनी शिष्य परंपरा में छोड़ गए थे। ये पंक्ति इसकी इम्पोर्टेंट है। नाथ संप्रदाय की सिद्धांतों ग्रंथों में ईश्वर उपासना के बाह्य विधान के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई थी। घट के भीतर ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया गया। वेद शास्त्र का अध्ययन व्यर्थ ठहराकर विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की गई। तीर्थाटन आदि निष्फल कहे गए। अंतर साधना के वर्णन में हृदय दर्पण कहा गया, जिसमें आत्मा के स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ता है। हृदय दर्पणम यस्य मनस्त्रम विलोकेत दृश्यते प्रतिबिंबेन आत्मरूपम सुनिश्चितम। परमात्मा की अनिर्वचनीयता इस ढंग से बताई जाती है कि शिवम न जानामि कथम वादामि शिवम च जानामि कथम वादामि। इसके संबंध में सिद्ध लोहिपा भी कहे गए, भाव न हुई अभाव न हुई आई संबोहे को पति आई। ये लोहिपा की पंक्ति ये इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आई भी थी। नाद और बिंदु संज्ञाएं ब्रजयान सिद्धों में बराबर चलती रही। गोरख सिद्धांत में उनकी व्याख्या इस प्रकार दी गई है। नदांशो नादो नदाशः प्राणा शकंत्रिशो बिंदुराशा शरीरम। गोरख सिद्धांत संग्रह की ये पंक्ति है, गोपीनाथ कविराज द्वारा संपादित है। नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठयोगी दोनों मानते थे। तीर्थाटन और संबंध में जो भाव सिद्धों का था वही हठयोगियों का भी था। चित्त शोध प्रकरण में वज्रयानी सिद्ध आर्यदेव कर्णिपा का वचन है। यानी जो वज्रयानी सिद्ध थे और नाथ पंथ के लोग थे वो बाह्य विधानों पूजा तीर्थाटन को व्यर्थ ही ठहराया है। दोनों ने जनता के बीच इस प्रकार के प्रभाव क्रमशः ऐसे गीतों के रूप में निर्गुण संतों द्वारा आगे भी बराबर फैल रहे थे, जैसे गंगा के नहाए कहो को नर तरीगे मछली न तरी जाको पानी घर में। यहाँ पर यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि 84 सिद्धों में बहुत से मछुआरे, चमार, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी, बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पाति की खंडन तो वे आप ही थे, यानी कि अलग अलग जातियों के लोग तो थे ही 84 सिद्धों में, तो जाति पाति के खंडन तो वो खुद ही थे। नाथ संप्रदाय भी जब फैला तो उसमें भी जनता की नीची और अशिक्षित श्रेणियों के बहुत से लोग आए जो शास्त्र ज्ञान संपन्न न थे, जिनका बुद्धि का विकास बहुत सामान्य कोटि का था, पर वे अपने को रहस्यदर्शी प्रदर्शित करने के लिए शास्त्रज्ञ पंडितों और विद्वानों को फटकारना भी वे जरूरी समझते थे। सद्गुरु का महात्मा सिद्धों में भी और उनमें भी बहुत अधिक था। नाथ पंथ के जोगी कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते थे, इससे कनफटे कहलाते थे। तो पेपर में प्रश्न आया था कि कनफटे जोगी किस पंथ में थे, तो वो नाथ पंथ में थे। जैसा पहले कहा जा चुका है कि इस पंथ का प्रचार राजपूत तथा पंजाब की ओर अधिक रहा, अतः जब मत के प्रचार के लिए इस पंथ में भाषा के भी ग्रंथ लिखे गए तब उधर की प्रचलित भाषा का व्यवहार किया गया। उन्हें मुसलमान
मुसलमानों को भी अपनी बानी सुनानी रहती थी, जिसकी बोली अधिकतर दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली थी। इससे उसका मेल भी उनकी वाणी में अधिकतर रहता था। इस प्रकार नाथपंथी के इन जोगियों ने परंपरा साहित्य की भाषा में काव्य भाषा से, जिनका ढांचा खड़ी बोली लिए राजस्थानी का था, देश भाषा की इन पुस्तकों में पूजा, तीर्थाटन आदि के साथ हज, नमाज आदि का भी उल्लेख पाया जाता है। चूंकि जो नाथपंथ के लोग थे उनके टाइम पे ये मुसलमान के पीर फकीर भी थे, तो अपनी जो उपदेश था वो इनको भी सुनाना होता था, इन लोगों को भी। तो इनकी भाषा में जब रचना करेंगे तभी लोगों को समझ में आएगा। तो दिल्ली के आसपास की जो भाषा थी उसमें भी ये रचनाएं करते थे। और वो जो था वो खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी रूप था भाषा का। इस प्रकार की पुस्तक का नाम है काफिर बोध। नाथपंथ के उपदेश का प्रभाव हिंदुओं के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी प्रारंभ काल में से ही पड़ रहा था। बहुत से मुसलमान निम्न श्रेणी के ही सही नाथपंथ में आए। अब भी इस प्रदेश में बहुत से मुसलमान जोगी गेरुआ वस्त्र पहने, गुदड़ी की लंबी झोली लटकाए, सारंगी बजा बजा कर कली में अमर राजा भरथरी के गीत गाते फिरते हैं और पूछने पर गोरखनाथ को अपना आदि गुरु बताते हैं। ये राजा गोपीचंद के गीत गाते हैं, जो बंगाल में चटगांव के राजा थे और इनकी माता मैनावती कही जाती है। गोरख की शिष्य और कहीं जलंधर की शिष्या कही गई हैं। देश भाषा में लिखे गोरख पंथ की पुस्तकें गद्य और पद्य दोनों में हैं और विक्रम संवत के 1400 के आसपास की हैं। इनमें सांप्रदायिक शिक्षा है। जो पुस्तकें पाई गई हैं उनके नाम ये हैं। गोरख जो नाथ पंथ था उसके संबंध में इतनी पुस्तकों के बारे में पता चला है। गोरख गणेश गोष्ठी, महादेव गोरख संवाद, गोरखनाथ की 17 कला, गोरख बोध दत्त गोरख संवाद, योगेश्वरी साखी, नरवई बोध, विराट पुराण, गोरख सार, गोरखनाथ की बानी, ये सब ग्रंथ गोरख के हैं, उनके अनुयायी शिष्यों के रचे हैं। यानी ये जो ग्रंथ हैं ये गोरखनाथ के नहीं है, ये उनके अनुयायी शिष्यों के हैं। गोरख के समय जो भाषा लिखने पढ़ने में व्यवहृत होती थी उसमें प्राकृत या अपभ्रंश शब्दों का थोड़ा या बहुत मेल अवश्य रहता था। उपरोक्त पुस्तकों में नरवई बोध के नाम नरवई यानी नरपति में ही अपभ्रंश का आभास है। इन पुस्तकों में अधिकतर संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद हैं। यह बात उनकी भाषा के ढंग से ही प्रकट होता है। विराट पुराण जो है संस्कृत के वैराट पुराण का अनुवाद है। गोरख पंथ के ये संस्कृत ग्रंथ पाए जाते हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण और वैराट पुराण, ये संस्कृत के ग्रंथ हैं। ये शुक्ल जी बता रहे हैं यहाँ पे। हिंदी भाषा में लिखी पुस्तकें अधिकतर इन्हीं के अनुवाद या सार है। हाँ, साखी और बानी में शायद कुछ रचना गोरख की हो। पद का एक नमूना देखिए। स्वामी तुम्हें गुरु गोसाई, अम्हे जो शिव शपथ एक बुझिबा, निरांबे चेला गुण विधि रहे, सदगुरु होई सब पुछिया कहे, अबधु रहिया हाटे बाटे रूप विरस की छाया, तजीबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। ये पंक्तियां पेपर में पूछी गई थी। सिद्धों और योगियों का इतना वर्णन करके इस बात की ओर ध्यान दिलाना हम आवश्यक समझते हैं कि उनकी रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है। यानी इन विषयों का वर्णन नाथपंथ की पुस्तकों में किया गया है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष या आयुर्वेद के आदि ग्रंथ। उनका वर्णन यहाँ केवल 2 बातों के विचार से किया गया है। किन बातों की वजह से शुक्ल जी ने इन पुस्तकों का वर्णन किया उसके बारे में भी यहाँ देखेंगे। पहली बात है भाषा। सिद्धों की उद्गत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है, यह तो स्पष्ट है। उन्होंने भरसक उसी सर्वमान्य काव्य भाषा में लिखा है जो उस समय गुजरात राजपुताने और ब्रजमंडल से लेकर बिहार तक लिखने पढ़ने की विशिष्ट भाषा थी। पर मगध में रहने के कारण सिद्धों की भाषा में कुछ पूर्वी प्रयोग भी जैसे भैले मुडीले मिले हुए हैं। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा शौर सैनिक प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। वही ढांचा हम उद्गत रचनाओं की जो सो मारिया पैठो जा किज्जई करंत आवे जब तब ताब मई को इत्यादि में प्रयोग में पाते हैं। ये प्रयोग मगधी प्रसूत पुरानी बंगला के नहीं, शौर सैनिक प्रसूत पश्चिमी हिंदी के हैं।
सिद्ध कन्हप्पा की रचना को यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो एक बात साफ झलकती है कि यह है कि उनके उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी है, पर गीत की भाषा पुरानी बुहारी या पूर्वी बोली है। यही भेद हम आगे चले कबीर की साखी रामायणी की भाषा में पाते हैं। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सदुक्कड़ी भाषा है। यहाँ पे कबीर की भाषा के बारे में बताया गया है कि साखी की भाषा तो सदुक्कड़ी भाषा है, पर रामायणी के पदों की भाषा ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। सिद्धों में सरह सबसे पुराने हैं, इनका समय 690 माना है शुक्ल जी ने। अतः हिंदी काव्य भाषा के पुराने रूप का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। दूसरी बात है सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्कार की परंपरा के लिए उन्होंने नाथपंथियों की ग्रंथों का उल्लेख किया है। वज्रयानी सिद्धों ने निम्न श्रेणियों की प्रायः शिक्षित जनता के बीच किस प्रकार के भावों के लिए जगह निकाली, यह दिखाया जा चुका है। उन्होंने ब्रह्म पूजा, जाति पाति, तीर्थाटन आदि के प्रति उपेक्षा बुद्धि का प्रचार किया। रहस्यदर्शी बनकर शास्त्र के विद्वानों का तिरस्कार करने और मनमाने रूपकों के द्वारा अटपटी वाणी में पहेलियां बुझाने का रास्ता दिखाया। घट के भीतर चक्र, नाड़ी, शून्य देश आदि मानकर साधना करने की बात फैलाई। नाद, बिंदु, सुरति, नृत्य ऐसे शब्दों का उद्धरण ही करना सिखाया। यही परंपरा अपने ढंग पर नाथपंथियों ने भी जारी रखी। आगे चलकर भक्ति काल के निर्गुण संत संप्रदाय किस प्रकार ज्ञानवाद और सूफियों के प्रेमवाद तथा वैष्णव का हिंसावाद और प्रवृत्ति मार्ग को मिलाकर सिद्ध और योगी द्वारा बनाए हुए इस रास्ते पर चल पड़ा था, यह आगे दिखाया जाएगा। कबीर आदि संतों ने नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सदुक्कड़ी भाषा भी। तो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो कबीर ने जो निर्गुण अपना संप्रदाय निकाला था, वो उसका कहीं ना कहीं रास्ता नाथपंथी और सिद्ध पहले से ही निकाल चुके थे। ये ही दो बातें दिखाने के लिए इतिहास में सिद्धों और योगियों का विवरण दिया गया है। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों, दशाओं से कोई संबंध नहीं, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। तो सिद्धों और नाथ योगियों की जो रचनाओं और उनके बारे में जो साहित्य, उनकी जो साहित्य का वर्णन शुक्ल जी ने किया है, वो केवल और केवल ये दिखाने के लिए किया है कि अपभ्रंश भाषा का प्रयोग कब से हो रहा है। उन्होंने उनको साहित्य की कोटि के अंतर्गत नहीं रखा है। उन रचनाओं की परंपरा को हम काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं कह सकते। अतः धर्म संबंधी रचनाओं को की चर्चा छोड़ अब हम सामान्य साहित्य की जो कुछ सामग्री मिलती है, उसका उल्लेख उनके संग्रहकर्ताओं रचयिताओं के क्रम में करते हैं। ये यहाँ से कल हम लोग अब इसको पढ़ेंगे और इसकी PDF को आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आप लोगों को अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।